वो जब कैफ़े जाती है लड़के से मिलने और डॉक्टर साहब साथ ही बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा ये इस उम्र पे तो वैसे इस उम्र पे तो व्हेन यू टॉक अबाउट इमेच्योरिटी ना अंदर कैरेक्टर, तो थोड़ा थोड़ा उस वक्त भी जेलसी एंड कंसर्न शुरू हो चुका था इस कैरेक्टर में. अब तो ही इज़ इन लव विद हर, सो नाउ ही इज़ रियली वरीड कि ओ माय गॉड. एंड यहाँ पे ये भी है कि वो शायद ये यकीन करना चाह रहा है कि मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ. हम ये भी तो सोचे ना, मे बी फॉर हिम द बिगर challenge or the bigger predicament is that can he actually father a child? नहीं, वो बोला है, उसका मिरर बोला है कि तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा बच्चा नहीं है. हाँ, वो है तो बड़ा क्लियर आया है. लेकिन फिर बीवी के साथ इतना मीम ना होता ना. इसमें डाउट नहीं है, इसमें डाउट नहीं है, उसको क्लियर लगता है कि भी मेरा नहीं है. बट ही स्टिल क्वेश्चनिंग इट. देखिए, ही स्टिल वांटिंग टू नो इफ दैट चाइल्ड इज हिज और नॉट. ना तो डीएनए क्यों साफ साफ कहता मेरा है, हो ही नहीं सकता. वो मुझे डीएनए कर रहा है दो वजह, सही कर रहा है, कर रहा है कि भाई कि मैं भी बाप बन सकता हूँ कि नहीं. बिकॉज देखिए ही हैज़ अ प्रॉब्लम. इससे तो किसी को नहीं बताया ना कि ही हैज़ दिस प्रॉब्लम विद इनफर्टिलिटी, राइट? तो देयर इज अ बिग डिलेमा फॉर हिम. या ऑफ कोर्स. एंड आई थिंक उस्मान's हैंडल द कैरेक्टर रियली वेल. आपने देखा ना कि वो बैठा, वो अपने आप को देख रहा है एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिमसेल्फ कि भाई है नहीं है. एक इंटरनल अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट एंड डिबेट चल रही है. दैट वाज अ वेरी नाइस आइडिया एंड शॉट. अतिका जी, मुझे जफ़ा बहुत अच्छा लगता है. इट्स माई जफ़ा इज़ द फेवरेट ड्रामा ऑफ द वीक फॉर मी बिकॉज इसमें जो टॉपिक्स दिखाए गए हैं, हैंडल किए गए हैं बहुत अच्छी तरह, वो बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं जो सोसाइटी को देखने और सुनने चाहिए. मेंटल हेल्थ, एनी काइंड ऑफ अब्यूज़, गेटिंग थेरेपी, इनमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें एपिसोड्स में दिखाई गई. दोनों मोहिब का भी कैरेक्टर अलग से थेरेपी अपने बाइपोलर कामों की वजह से जा रहा है, और मावरा का भी जो कैरेक्टर वो जा रहा है थेरेपी के लिए बिकॉज शी इज़ कमिंग आउट ऑफ अ डिवोर्स एंड अब्यूसिव रिलेशनशिप. ये मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज दे डिडंट फॉरगेट वन. यू सी, इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप दो लोग होते हैं, एक नहीं होता इंसान. दोनों को फिर मदद की ज़रूरत होती है. वन इज़ अ विक्टिम एंड द अदर वन इज़ द पर्सन हु इज़ द अब्यूसर. सो इधर दोनों को हैंडल किया है थेरेपी के थ्रू एंड ऑल. मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी इज़ द डॉग. यानी कि वो जो, क्योंकि हमें पता है कि अब लोग कहते हैं कि कम्फर्ट एनिमल्स, जब आपको मेंटल हेल्थ का कोई जैसे एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, कुछ कहते हैं आप एक पेट रखें. पेट मच्छी भी हो सकती है, बिल्ली हो सकती है, कुत्ता हो सकता है. तो यहाँ पे जो मावरा के जो शॉट्स हैं ना, वो कुत्ते के साथ मुझे बड़े अच्छे लगे बिकॉज इट मेड सो मच सेंस फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ थेरेपी पर्सपेक्टिव. बिकॉज कम्फर्ट एनिमल्स एडवाइस किए जाते हैं स्पेशली बच्चों के लिए. मैंने पहले भी बात की है कि अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा है तो बच्चों के लिए उनको पेट दे दिया करें बिकॉज पेट से दे गेट अनकंडीशनल लव, और वो हीलिंग में बहुत काम आते हैं आपके जो पालतू जानवर होते हैं. सो आई लव दिस एपिसोड्स. आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि जो ट्रांजिशंस दिखाई जा रही हैं सहर और उस्मान के जो कैरेक्टर्स में हैं वो भी बड़े अच्छे हैं बिकॉज यू सी ही इज़ अ मैन एट द एंड ऑफ द डे. अच्छा, पहले तो ये मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन अब मोहब्बत हो गई है. अब वो टेरिटोरियल हो गया है. वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी कहीं भी जाए, किसी से भी बात करे, किसी के साथ रिलेशनशिप. अब तो डीएनए भी टेस्ट हो जाता है और फिर एंड में जाता है. तो डीएनए क्यों जाता है? नहीं जा रहा है, गोज़ टू डीएनए. हाँ, तो एंड में जो ये क्लोजर किया वो डीएनए करवाने क्यों जा रहा है क्वाइटली, ताकि वो जो उसके अंदर जो एक वहम है, जो एक कन्फ्यूजन है, जो डर है, वो उसको क्लैरिफाई करने जा रहा है बिफोर ही कन्फ्रंट्स द सिचुएशन बिकॉज he doesn't want to damage his marriage also, na? I'm really enjoying this drama. It's got some very, very strong messaging which is very relevant to society. And yeah. और ये है, आई थिंक मुझे राइटर की चीज़ समझ आ रही है कि वो कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं इस ड्रामे के थ्रू. तो वो दिखा रहे हैं कि नॉर्मली हमारे यहाँ मर्द हज़रात ऐसे होते हैं जो बीवियों पर शक करते हैं, कत्ल कर देते हैं ऑनर किलिंग में, और जब बाद में पता चलता है कि जिसके लिए ऐसा कुछ था ही नहीं उनको. पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारे यहाँ पे, मर्द को ज़्यादा हक दिया जाता है ना. तो लेकिन फिर आप उसको कैरेक्टर को पहले यहाँ ना बिठाएं ना, ये फिर भी वो एक आपकी आम बात मर्द दिखाई. दिखाएं ड्रामा तो है, स्टोरी उसको इतना नहीं, इतना मैच्योर, सेंसिबल, जेनरस दिखा के एकदम ऐसे गिरा दिया. अतिका जी, देखिए ये बड़ा अच्छा है. अगर इतना डिबेट आएगा ना किसी चीज़ पे, इट्स अ गुड थिंग. दैट मीन्स इट्स अ कॉन्वर्सेशन ओपनर, राइट? तो जो हम बातें करते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों, ये आई एम श्योर ऑडियंस भी वही पूछ रही होगी. हर कहानी जहाँ जब भी हम कुछ किसी चीज़ को सवालिया कर लेते हैं तो फिर ऑडियंस भी यही पूछ रही होती है ना. सो दैट मीन्स यू आर एंगेज्ड. इट्स अ गुड स्टोरी. यू आर वंडरिंग व्हाई नॉट, यू नो. आई थिंक दानिश ने इसको हैंडल बड़ा अच्छा किया. मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जब वो उस्मान के सामने बैठा हुआ है. That was nice. And his conscience is questioning him.
आपने देखा ना कि वो बैठा वो अपने आप को देख रहा है एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिमसेल्फ कि भाई है नहीं है एक इंटरनल अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट एंड डिबेट चल रही है. दैट वाज अ वेरी नाइस आइडिया एंड शॉट फ्रॉम अ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कभी किसी ने किया नहीं है एक्चुअली. I haven't seen it. So नहीं ना, पहले कभी नहीं देखा ना. Not on our TV. I think it is a very good idea to do something like that because होता है. So overall, I think Danish has worked very hard and he has also delivered a story without it being heavy. Yeah. यानी कि ड्रामा लग रहा है, कोई फलसफा और वो लेक्चर नहीं लग रहा, which is very very difficult in such very heavy topics ना. और आगे I am excited to see आगे ये जफ़ा कहाँ जा रहा है कि इनके क्या होंगे. मुझे लगता है कुछ अनयूजुअल चीज़ें होने वाली हैं. आई मीन डिवोर्स भेजा है, डजंट मीन यू हैव टू एक्सेप्ट अ डिवोर्स आल्सो. मे बी इट वोंट गो थ्रू, आई डोंट नो. या इट्स हैव टू 3 महीने का टाइम आता है, एकदम से कागज़ थोड़ी आ जाता है. हमारे ड्रामों में तो होता है डिवोर्स अगर नहीं, आ नहीं, गए तो वो नहीं, फाइनल. आपको 3 महीने का टाइम मिलता है जहाँ पे फिर जाके आपके वो कन्फर्मेशन आती है. इन द मिडल ईदर पार्टी कैन गो एंड एक्चुअली चैलेंज. वो आई थिंक निकाहनामे में आपको ऑलरेडी मेंशन करना पड़ता है, उसमें कोई चीजें करनी. No, you have to see whether she's pregnant or not. हाँ, तो That's one of the main reasons. वही तो मैंने कहा, लेकिन अब वो टाइम पीरियड में दिखा रहे हैं, टाइम लैप्स. मुझे नहीं, आई थिंक आई डोंट नो. अगर एक नई हाँ ये इस तरह से अप्रोच दें that this couple both are in therapy separately right now. I don't know. I could be wrong. I have a feeling that there's going to maybe a patch up in the future. I don't know. I could be wrong. Numbers. I would give him a 9. 9. Yeah. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 22,200 हुए हैं और दानिश नवाज के हिस्से में आए हैं 2,496. 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं. अधिका जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है और बहुत ही अच्छी लिखी गई है. इसमें आप देखें, इसमें आ गया इनफिडेलिटी, DNA, मेंटल हेल्थ, सास बहू की कहानी, रिश्ते, अब्यूज़, मेरा क्या छोड़ा है इसमें, सब कुछ आया हुआ है. एंड इट्स नॉट प्रीची, यानी कि आपको लेक्चर नहीं दिया जा रहा. इतने अच्छे तरीके से कहानी लिखी गई जहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आई हैं और वो कहानी में निकल आई हैं, लेकिन हज़म भी हो रही हैं. हमें नहीं लग रहा कि यार लेक्चर चल रहा है, ये तो सोशल कैंपेनिंग चल रही है. इट्स अ ड्रामा with a lot of very good messaging in it. It's well written and I think the writers done a fabulous job because हम देखें ना, हम यहाँ पे बैठ के ये भी कह रहे हैं कि आगे क्या होगा. Regardless of whatever flaws everyone's seeing, it's all about कि how is it going to transition, आगे जाके कहानी कहाँ जाएगी. और इसके moments हैं, freeze moments हैं. और मज़े की बात, मुझे सीन बड़ा अच्छा लगा जब वो कहता है ना कि मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए था, कहती है आपको नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए. You know, so it was very sweet. I mean, there were sweet moments. They were really. I'm enjoying it. And ये जो अभी ये last episode का जो freeze आया है, जब ये DNA के लिए बच्ची को ले गया है और बीवी ने पकड़ लिया इसे, यहाँ से आगे तो अब हमारी imagination में है कि वो कैसे react करेगी, right? और क्या होगा. So I'm very engaged and I think it's fabulous writing because wonderful things are being said without being shoved down our throats. So I'm going to give it a 10. 10. डायरेक्शन भी चल रहा है, लेकिन इससे पहले ऑडियंस की बात करें तो टोटल वोट जो कास्ट हैं 21,000 हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में और जफा से समीरा फजल के हिस्से में 2,805. 13% बनते हैं, 1.3 इनको भी मिले हैं. अधिका जी, आई थिंक मावरा इज़ अ वेरी अंडररेटेड एक्टर. बहुत बड़ी अदाकारा है और अभी तक मुझे लगता है कि वो लेवल ऑफ प्रोजेक्ट या कैरेक्टर नहीं मिला मावरा को जो ये काम कर सकती है. बिकॉज यू सीन हर इन मल्टीपल थिंग्स एंड शी इज़ बीन गुड इन ऑल ऑफ देम. और इसमें भी आप देख लें, शी इज़ वेरी बिलीवेबल, शी इज़ वेरी रियलिस्टिक आर्टिस्ट. आप जब उनका काम देखते हैं तो आपको लगता है कि जैसे ये लड़की है, ये एग्जिस्ट करती है. आप भूल जाते हैं कि ये मावरा रोल कर रही है. एंड दैट्स व्हेन यू आर अ ट्रू, आई मीन दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस. You make people forget that you are the person you are and they start to get involved in who you're depicting. And ये easy subject नहीं था, लेकिन she's handled it very beautifully. But I think Mavra has great potential and I think producers should be giving her a lot more work that are challenging things that can come on screen because this girl has the capacity to handle very challenging characters. तो मेरे लिए तो she's definitely a 10. 10.
टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,200 हुए हैं और मावरा हुसैन के हिस्से में आए हैं 3,561, 15% बनते हैं 1.5, नॉट बैड। अदीका जी। आई थिंक उस्मान अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं। जो उनसे एक्सपेक्टेड है, एक मैच्योर डॉक्टर मैरिड टू अ यंगर वुमन, हैज़ अ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन, डजंट वांट टू शेयर इट विद इवन हिज मदर। अगर आप उसको कैरेक्टर को असेस करें तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि बेसिकली इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर है, जो ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, लोगों को अपनी पर्सनल इश्यूज़ नहीं बताना चाहता। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई ही इज़ नॉट बीन एबल टू टेल हिज ओन मदर कि मैं आई एम इनफर्टाइल और I can't have children. So I feel he's handled it well. I feel he's handled the romance part well, very subtly. Because अगर तो ये overly ज़्यादा romance handle करते नई बीवी के साथ तो बहुत ही cheap लगते हैं. Because age में बहुत फ़र्क है on screen age में. तो I think he handled it well. It was very subtly done. He's a very nuance driven sort of actor and इनफैक्ट नादिया, अगर आपको याद है, मैंने कुछ हफ्ते पहले बात की थी कि वो जब कैफ़े जाती है लड़के से मिलने और डॉक्टर साहब साथ ही बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा ये इस उम्र पे तो ऐसे इस उम्र पे तो व्हेन यू टॉक अबाउट इमेच्योरिटी ना अंदर कैरेक्टर, तो थोड़ा थोड़ा उस वक्त भी जेलसी एंड कंसर्न शुरू हो चुका था इस कैरेक्टर में। अब तो ही इज़ इन लव विद हर, सो नाउ ही इज़ रियली वरीड कि ओ माय गॉड। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट, यू सी, देखिए एक हम अजम्पशन ये कर रहे हैं कि ही इज़ जस्ट डाउटिंग हर। यहाँ पे ये भी है कि वो शायद ये यकीन करना चाह रहे हैं कि मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ। हम ये भी तो सोचे ना, मे बी फॉर हिम द बिगर चैलेंज और द बिगर प्रिडिकमेंट इज दैट कैन ही एक्चुअली फादर चाइल्ड। नहीं, वो बोला है, उसका मिरर बोला है कि तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा बच्चा नहीं है। हाँ, वो है, तो बड़ा क्लियर आया है। लेकिन फिर बीवी के साथ इतना मीम ना होता ना, इसमें डाउट नहीं है, इसमें डाउट नहीं है, उसको क्लियर लगता है कि अभी मेरा नहीं है। बट ही स्टिल क्वेश्चनिंग है। देखिए, ही स्टिल वांटिंग टू नो इफ दैट चाइल्ड इज हिज और नॉट। ना तो डीएनए क्यों साफ साफ कहता मेरा है, हो ही नहीं सकता। नहीं, उसको डाउट यही है कि मेरा है या नहीं। उसका सवाल ये नहीं है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, उसका सवाल है मेरा है या नहीं है। अच्छा, आई फील ही इज आल्सो हेटिंग हिमसेल्फ फॉर डिसिंग हर। या वो भी एक उसका है कि मैं why am I behaving like this with her because I am the one who allowed her to do. So I feel that is also It's an answer. Yeah, he's not liking the way he's behaving with her. There's a conflict. आपको conflict नजर आ रहा है, वो ये मुझे DNA कर रहा है दो वजह। सही कर रहा है, कर तो सही कर रहा है कि भाई कि मैं भी बाप बन सकता हूँ कि नहीं। बिकॉज देखिए, he has a problem. इससे तो किसी को नहीं बताया ना कि he has this problem with infertility, right? So there's a big dilemma for him. Yeah, of course. And I think Usman's handled the character really well. I will give him an 8. अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि इस कैरेक्टर को ज़ारा की इतनी फिक्र है, सहर की फिक्र नहीं, ज़ारा की कितनी दोस्त फिक्र। था। कह रहे हैं भाई उसको भी देख लो बेचारी को, ज़ारा को छोड़ दो थोड़े दिन। चलिए, टोटल वोट जो कास्ट हुए 25,500 हुए हैं और उस्मान मुख्तार के हिस्से में आए हैं 1,696, 7% बनते हैं 0.7, जबकि मावरा को इनके मुकाबले में ज़्यादा वोट मिले थे, 3,561। तो नंबर्स का काफ़ी फ़र्क रहा। तो जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जफ़ा का रिव्यू।